बता बच्चा क्या हुआ था लास्ट क्लास में? क्या लिखा है? क्या MSCT, क्या MNIT? क्या मतलब है भाई इसका? बढ़िया हो गया था। क्या बढ़िया हो गया था? मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा बढ़िया हो गया था। अजीत दिखाया नोट्स। अच्छा एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, और भी क्वेश्चन किया था इसके अलावा कोई? बस एक क्वेश्चन था। ओके थैंक यू बच्चा। चलो आगे बढ़े बेटा हम लोग। टेस्ट का डिस्कशन मत करो मुझसे बेटा, सोल्यूशन आ जाएगा, है ना? देखे ना उससे। कुछ क्वेश्चन में करेक्शन है, मुझे भेज देना एक बार। जिसमें लगता है तुम्हें करेक्शन है वो मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा एक बार। चलो आगे पढ़ाई करें बच्चा। देखो सवाल, एक और क्वेश्चन किया जाए उसी मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पे। देख बेटा सवाल, सवाल ये है बेटा, देयर इज ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है 5 टेस्ला इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है बेटा, 5 टेस्ला हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ये हमारा है बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। जो हमारा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिख दिया बेटा ब्रैकेट में, नॉर्थवर्ड्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ। ठीक है बच्चा, ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एंड मास 6 ग्राम, है ना बेटा? 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है बेटा, और मास है 6 ग्राम, है ना? थ्रोन हॉरिजॉन्टली, थ्रोन हॉरिजॉन्टली। एनवाई जा रहा है बच्चा, उसकी सारी कब नवंबर में है तो थ्रोन हॉरिजॉन्टली मूव्स, मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्शन हो गया बेटा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसके अलावे भी बहुत सारे डायरेक्शन है ना। तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, हॉरिजॉन्टल में ही किसी और डायरेक्शन में हमने चार्ज पार्टिकल को फेंका, और क्या देखा कि वो अनडिफ्लेक्टेड मूव किया, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ चला गया। ठीक है बच्चा, सवाल कहता है फाइंड मिनिमम, फाइंड मिनिमम स्पीड, स्पीड ऑफ द चार्ज। चार्ज का कम से कम स्पीड कितना होना चाहिए, है ना? एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, है ना बच्चा? जो कम से कम स्पीड से फेंका वो किस डायरेक्शन में फेंका। ठीक है चलो करो तो। बेटा V इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B, जरूरी नहीं है बेटा, एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल के पहले लिखा इन 5 टेस्ला इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, a charge particle of charge 5 microcoulomb and mass 6 gram thrown horizontally, thrown फेंका गया horizontally, moves undeflected। हाँ बच्चा कर दूंगा अपलोड। बना बच्चा, सॉल्व कर इसको।
चेंज हो नहीं गया बेटा, चेंज कर दिया मैंने नाम। एसटी नहीं बेटा, वो 5 टेस्ला है आशुतोष, वो 5 टेस्ला है। बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फिंगर्स को परपेंडिकुलर रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों से होगा परपेंडिकुलर। उसी पढ़ नहीं पा रही है, चलो पढ़ के सुनाता हूँ उसी। देखो, देयर इज ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ब्रैकेट में है नॉर्थवर्ड्स, a charged particle of charge 5 microcoulomb and mass 6 gram thrown horizontally moves undeflected, straight line में मूव कर गया। find minimum speed of the charge and direction of projection, चार्ज का कम से कम स्पीड क्या होगा और वो किस डायरेक्शन में फेंका गया। अदिति का आंसर आया, रियलमी का आंसर आया, और दोनों का अलग अलग आंसर आया। हाँ सुशांत कर दूंगा अपलोड। एमडी जिलानी, रोशन का 2 आंसर आ रहा है, डायरेक्शन 2 डायरेक्शन आ रहा है इसका। शशांक हाँ कर दूंगा बेटा, चलो हाँ बेटा कर दूंगा, हो गया। अनुराग का आंसर आया, कैसा लिखा डायरेक्शन रे अनुराग, ये कौन सा होता है डायरेक्शन भाई? देखो बेटा, ये अब ये या वो नहीं करना है, ये या वो डायरेक्शन नहीं बताना है, पूरा बताना है। तो एक ही डायरेक्शन होगा बच्चा। बेटा तुम आंसर दे रहे हो, कोई ईस्ट या वेस्ट, कोई लिख रहे हो नॉर्थ या साउथ, या नहीं बोलना बेटा, डायरेक्शन एक ही होगा। हर्ष का भी आया आंसर। नॉर्थ तो हो ही नहीं सकता बच्चा, नॉर्थ अगर होगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं। मास लिखा है 6 ग्राम, मास 6 ग्राम, चार्ज 5 माइक्रोकूलम एंड मास 6 ग्राम। आयुष का आंसर आया, रमन का आंसर आया, मेहुल का डायरेक्शन आया। किस दिशा में बैठे हैं, किस दिशा में बैठोगे, हमारा बैठना स्केलर क्वांटिटी है बेटा तो फर्क नहीं पड़ता। राघव, विशाल, ओम, रमन, साउथ। चलो तुम लोग का टाइम खत्म बनाने का, अब मैं बनाता हूँ। तुम्हारा टाइम खत्म, मैं बनाता हूँ। देखो बेटा, एक्स वाई और जेड एक्सिस हम लोग यू बनाते हैं ना बच्चा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड है ना बेटा। नॉर्थ हम लोग मानते हैं वाई में, ईस्ट मानते हैं बेटा एक्स में, ठीक है। तो देख बच्चा, यूजुअली हम लोग जो डायरेक्शन बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा जेड डायरेक्शन अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ये हमारा है बेटा ईस्ट, और ये हमारा है नॉर्थ। ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90, हर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चा। सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ के डायरेक्शन में है। हमें कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है ना बेटा।
तो ये तो कंफर्म जान लो कि अगर तुम नॉर्थ की तरफ फेंकोगे बेटा तब तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, और अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगना ही लगना है। बोल बच्चा, अब शायद तुम लोगों के मन में किसी न किसी के सवाल आ रहा होगा कि अब तक जो क्वेश्चन करते थे उसे मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं करते थे, अभी क्यों कर रहे हैं, है ना बेटा। तो जनरल क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर इस बात का है बेटा, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफाइन किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ही हो गया अर्थ सरफेस के पैरेलल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है अर्थ सरफेस के पैरेलल, इसका मतलब अर्थ सरफेस के पास। अर्थ सरफेस के पास है, फिर तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इसे कोई नहीं बचा सकता, है ना बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, है ना बेटा। और क्वेश्चन में कहता है कि अनडिफ्लेक्टेड मूव किया, इसका मतलब बेटा इसके ऊपर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना बेटा। तो देखो ये तभी हो सकता है अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग जाए, है ना। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू mg, है ना बेटा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है q v b sin थीटा इज इक्वल टू mg। सो v हमारा कितना हो गया बेटा, v हो गया mg बाई qb sin थीटा ना बेटा, बोल, है ना। जितना तुम एंगल कम रखोगे ना बेटा उतना ही ज्यादा तुमको स्पीड देनी पड़ेगी, है ना। तो अगर तुम कम से कम करना चाहते हो स्पीड, अगर तुम करना चाहते हो कि तुम्हारा कम से कम स्पीड में काम चल जाए बेटा, तो फिर तुम्हें एंगल 90 पुट करना पड़ेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड वी मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा हमारा mg 6 ग्राम, है ना बेटा, डिवाइड बाई q 5 माइक्रोकूलम 5 into 10 पावर -6। मैग्नेटिक फील्ड हमारा बेटा 5 टेस्ला, ठीक है। तो कितना हो गया देखो तो, ये हो जाएगा बेटा 10 का पावर 3 और 5 into 5 से कैंसिल कर देगा 40 टाइम्स, इसका मतलब हो जाएगा ये 2400 मीटर पर सेकंड, है ना बेटा, या कह लो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, है ना बेटा। कितने एंगल पे, 90 एंगल पे। 90 किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ईस्ट या तो वेस्ट, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, है ना बेटा। चलो मैंने मान लिया वेस्ट, मैंने मान लिया वेलोसिटी वेस्ट में है बेटा, है ना। तो वेलोसिटी अगर वेस्ट में है, वेलोसिटी अगर वेस्ट में है मतलब माइनस आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड जे में है ना। तो फोर्स कैसा होना चाहिए, v क्रॉस बी। v क्रॉस बी का मतलब माइनस आई क्रॉस जे, तो माइनस आई क्रॉस जे होगा माइनस के कैप, लेकिन फोर्स तो हमारा के कैप में है, इसका मतलब ये डायरेक्शन गलत है बच्चा, है ना। सही डायरेक्शन क्या है, यही वाला, समझ में आया बेटा। इस डायरेक्शन में स्पीड कम से कम होना चाहिए, है ना। तो क्या कहेंगे, इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन इस डायरेक्शन, समझ में आया बेटा। इस डायरेक्शन में फेंकोगे तो काम बनेगा। लायन किंग का हैंड रेज है, बोलो भाई लायन किंग क्या बोलना चाहते हो। अच्छा आरकेएस की भी हैंड रेज हो गया, आरकेएस बोलो। आरकेएस, आरकेएस तो क्या हुआ, आरकेएस आरके बोला बेटा कुछ। यस सर, कहें सर एक बार डायरेक्शन फिर से रिपीट कर दीजिए सर, ये समझ में नहीं आया डायरेक्शन लास्ट वाला। ये वाला, यस अच्छा सर। देख के बताना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड सर ईस्ट की डायरेक्शन में सर, नॉर्थ वार्ड में। नॉर्थ, नॉर्थ मतलब जे कैप। यस सर। और अगर वेलोसिटी मैंने मान लिया कि 90 डिग्री एंगल पे है ना,
यस सर। तो बेटा नॉर्थ से 90 डिग्री एंगल कौन सा हुआ? 90 डिग्री ईस्ट होगा, नहीं तो वेस्ट होगा सर। ईस्ट या वेस्ट होगा ना? ठीक, यस तो सर। मैंने मान लिया वेस्ट, है ना बेटा? तो ओके तुम सर। जानते हो ना बेटा मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये फॉर्मूला में आता है ना V क्रॉस B। यस सर। तो V क्रॉस B करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिलना चाहिए ना हम लोग को। यस सर। तो वेलोसिटी बेटा माइनस आई कैप, यस सर। और ये है बेटा जे कैप। यस सर। तो माइनस आई क्रॉस जे क्या होता है? माइनस के कैप, लेकिन फोर्स मेरा किधर है? जो प्लस के के कैप कैप। में। इसका मतलब ये गलत हुआ ना? यस सर। इसका मतलब यही सही होगा फिर तो ऑप्शन। यस सर, समझ में आ गया। थैंक यू सर। अब समझ में आ गया? ओके बच्चा, यस सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा। शुभम, पीयूष, पीयूष, पीयूष बोलो। सर हो गया सर, वो डायरेक्शन का डाउट था। क्लियर हो गया? क्या लिखे हो? इज पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन, क्या बोलो, क्या बोलना चाहते हो बच्चा? नेटवर्क तुम्हारा बहुत गड़बड़ है। सवाल का था इज पाथ ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन, यस सर ये बेटा। जो अनडिफ्लेक्टेड का मतलब स्ट्रेट लाइन ही होता है। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब स्ट्रेट लाइन ही माना तो जाएगा। नहीं सर, जैसे अगर डिफ्लेक्स। सिर्फ मैग्नेट फील्ड हो उसका तो लिख पाते हैं। तुम्हारी आवाज ऑडिबल नहीं है बच्चा, रुक रुक की आवाज आ रही है, कट कट की आवाज आ रही है। चलो आगे बढ़े। आयुष को बोलना है कुछ, सुशांत को भी बोलना है। सुशांत बोलो। सुशांत नहीं बोलना है कुछ। आयुष, नहीं बोलना है। चलो आगे बढ़े। देखो बच्चा, देखो रे, अब देखा जाए पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ देखा जाए कि पाथ कैसा कैसा बन सकता है ना बेटा? तो देखो बेटा पाथ कैसा बनेगा, पाथ कैसा बनेगा ये तो इस बात पे डिपेंड। आयुष कुछ बोलना चाह रहे हो क्या बेटा? आयुष, आयुष कुछ पूछना चाह रहे हो या म्यूट कर दूं? म्यूट हो गया। चलो देखो बच्चा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा? तो सोचो पाथ कैसा बनेगा, वो तो डिपेंड करता है फोर्स कैसा लगेगा, है ना बेटा? फोर्स कैसा लगेगा वो इस पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कैसा है, क्यू वी क्रॉस बी ना बच्चा, बोलो, है ना? इसका मतलब हम किसी डायरेक्शन में फेंकेंगे बेटा, उसके आधार पर फैसला होगा कि पाथ कैसा होगा, है ना? हम किस डायरेक्शन में फेंके, किसके रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में जितने एंगल फेंकोगे उसके हिसाब से अलग अलग पाथ बनेंगे। ठीक है बच्चा? तो देख पहला केस, केस वन, केस वन में कहा मैंने बेटा कि वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? चार्ज पार्टिकल कैसे फेंका गया? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। चार्ज पार्टिकल कैसे फेंका गया? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, है ना बच्चा? ये मान ले कि ये हमारा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को बेटा इधर फेंक दिया विथ ए वेलोसिटी ऑफ v, या दूसरे कोई पार्टिकल को बेटा ऐसे फेंक दिया v, है ना? इसका मतलब एंगल जो है वो या तो 0 डिग्री है या तो बेटा 180 डिग्री है ना बेटा? 0 या 180 दोनों केस में साइन की वैल्यू 0 हो जाती है बेटा, और अगर साइन 0 हो गया इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो गया,
है ना। इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फोर्स हमारा 0 हो गया। इसका मतलब फोर्स लगा ही नहीं। जब फोर्स लगा ही नहीं तो पाथ स्ट्रेट लाइन इसको बोलना है। इसको बोलना है बच्चा, म्यूट कर लो नहीं बोलना है तो। चलो देखो बच्चा, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा 0 हो गया, है ना। तो देख बच्चा, अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन हो गया बेटा, है ना। इसका मतलब जो मोशन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। तो हम सब लोग जानते हैं बच्चा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ना बेटा, है ना। इस बात का ख्याल रखना कि कहा गया है पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यही समझना है बेटा कि यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और कोई फील्ड नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बच्चा। सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एक ही फील्ड है जो कि फोर्स लगा सकता है, वो भी नहीं लगा रहा, तो पाथ स्ट्रेट लाइन बच्चा, है ना। लिख लो इसको। संजय पुरोहित साहब लिखे हैं, वी आर लैगिंग इन सिलेबस, प्लीज टीच फास्ट एंड गिव मोर क्वेश्चन सर प्लीज। भाई ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, फास्ट भी पढ़ाऊं और ज्यादा क्वेश्चन भी कराऊं, दोनों में से एक ही बात हो सकती है, या तो फास्ट हो सकता है या तो ज्यादा क्वेश्चन करा सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादा कराएंगे तो फास्ट नहीं हो सकता। और एक्स्ट्रा क्लास करने का मेरे पास टाइम नहीं है बच्चा, एकदम टाइम मेरे पास टाइम नहीं है। मल्होत्रा, मैं डायपोलो में नहीं पढ़ाया, अबे आएगा तो पढ़ाऊंगा ना, वेट कर, अभी उस टॉपिक में आएंगे तो ना पढ़ाएंगे बच्चा। मल्होत्रा बोलो। नहीं बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। अगला क्या है देखो, अगला हमारा है बेटा केस 2। केस 2 क्या है बेटा, देख, वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी वेक्टर जो है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना। सुनना गौर से, ध्यान सुनना बच्चा। मैंने मान लिया बेटा कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है ना बच्चा। मैंने मान लिया कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। कैसा है, तो इनवर्ड है बच्चा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो देख बेटा, अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस प्लेन से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, फिर सुन लो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अगर मैं इस प्लेन में कहीं भी फेंकूंगा, है ना बच्चा, इस प्लेन में कहीं भी फेंकूंगा तो हर बार क्या होगा बेटा, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि पहले ही कह दिया था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन से परपेंडिकुलर है ना। तो इमेजिन करो, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को बेटा, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को यूं फेंक दिया, ऐसे फेंका विद वेलोसिटी ऑफ v, ठीक है बच्चा, बात समझे, ठीक है। तो बताओ बेटा, इधर हमारा वेलोसिटी v है, इधर मैग्नेटिक फील्ड v है, तो कोई बताओ मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा बच्चा, लिखो कमेंट में। ऊपर कोई लिखा है टेंजेंट अपवर्ड्स, इसी प्लेन में लगेगा, बिल्कुल सही कहा। देखो बच्चा, v क्रॉस v ना, अंगूठा हो गया v, अंगूठा हो गया बेटा v, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की ओर, तो फोर्स ऐसे लगेगा ना बेटा, है ना। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लगेगा, है ना बेटा, ऐसे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो अब क्या बताओ, ये जो फोर्स होगा वो तो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है ना बच्चा, है ना। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को बढ़ाएगा या डायरेक्शन को चेंज करेगा, बोल बेटा।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा या डायरेक्शन चेंज करेगा या दोनों करेगा? बोल बेटा, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। सही कहा बेटा। यहां से मान लो डायरेक्शन चेंज करेगा तो ऐसे मुड़ गया, है ना बेटा। अब चलो मान लो बेटा यहां जब पार्टिकल आया, है ना, तो यहाँ पे आके वेलोसिटी ऐसी हो गई। जब ऐसे वेलोसिटी हो गई बेटा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर की तरफ, और फोर्स हो गया बेटा ऐसे, है ना, फिर से परपेंडिकुलर। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर है ना बेटा। तो क्या देख रहे हो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है बच्चा, है ना। और अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है बच्चा, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है। इसका मतलब जो भी एक्सीलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मतलब टुवर्ड सेंटर, है ना बच्चा। तो कहेंगे ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ होने चाहिए। तो इन दोनों को देखो अगर तो महसूस करोगे कि यही लग रहा है कॉमन सेंटर है बच्चा, है ना। इसका मतलब क्लियर हो गया कि सर्कुलर पाथ जाएगा बेटा और ये उसका सेंटर है ना बेटा। सर्कुलर पाथ जाएगा, है ना बेटा, क्या होगा, सर्कुलर पाथ जाएगा और ये इसका सेंटर है बेटा। बोल, सर्कुलर पाथ जाएगा और ये इसका सेंटर है बेटा। बोल, बात समझे ना। सर्कुलर पाथ जाएगा और ये इसका सेंटर है। क्लियर है बच्चा, बोलो। ऐसा हमारा ये सर्कुलर पाथ में आएगा बेटा पार्टिकल। बोल बच्चा, ऐसे आएगा पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ में। बात समझे बेटा, है ना। क्या कहोगे, हर जगह मान ले पार्टिकल यहाँ है तो ऐसे वेलोसिटी, 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 है ना बेटा। हर समय मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ होगा बच्चा, है ना। हर समय मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ होगा। हर समय मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ होगा, है ना बच्चा। ठीक है। और हम सब लोग जानते हैं बेटा कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ना बच्चा, इसका मतलब पाथ क्या होगा, ये पाथ क्या हो जाएगा, बोलो। ये हो जाएगा बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना बेटा। ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो मैंने मान लिया इसका रेडियस r, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, अभी तुम कहोगे कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है ना, F मैग्नेटिक, ये हमारा क्या कर रहा है अभी, तो कहेंगे ये दे रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना बच्चा। फोर्स क्या हो गया, तो फोर्स हमारा हो गया बेटा Q V B साइन 90, कहा था ना, परपेंडिकुलरली फेंका है बेटा हम लोगों ने, इज इक्वल टू कितना, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, है ना बेटा। तो v कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बेटा, r इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। रेडियस क्या होगा बेटा, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। रेडियस क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब स्पीड अगर दुगना कर दे तो रेडियस दुगना हो जाएगा बेटा, स्पीड आधी कर दोगे तो रेडियस आधी हो जाएगी बेटा। बात समझा ना। ठीक है। तो देख बच्चा, अभी मैं कहूं कि टाइम पीरियड कितना होगा, इसके घूमने का टाइम पीरियड क्या होगा, है ना। तो क्या आएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। 2 पाई आर एक चक्कर का डिस्टेंस, है ना बेटा, डिवाइडेड बाय स्पीड s बाई वी। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 पाई m बाई क्यू बी। देखा बेटा, देखा, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पीड, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पीड। स्पीड से कोई लेना देना नहीं है बच्चा, है ना। स्पीड ज्यादा दोगे बड़ा सर्किल बनेगा, स्पीड कम दोगे छोटा सर्किल बनेगा। लेकिन सर्किल छोटा बने या सर्किल बड़ा बने, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा बेटा, टाइम सेम रहेगा, वापस आने का टाइम उसका हर बार सेम होगा। ठीक है बच्चा। अब देखो, अगर मैं कहूं बेटा एंगुलर स्पीड, अगर मैं कहूं बेटा घूमने की एंगुलर स्पीड, है ना, ठीक है, तो क्या कहोगे बेटा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। कितना हो गया ये हो गया क्यूबी बाई एम, क्यूबी बाई एम।
ठीक है बच्चा, है ना। इसी एंगुलर स्पीड को कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा, कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा बेटा, क्या लिखा रहेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चा, या कभी अगर सिर्फ लिखा हो बेटा क्या, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तुम सब लोग जानते हो 1/t, ये हो जाएगा हमारा QB बाई 2πm, QB बाई 2πm। ठीक है बच्चा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है बेटा फ्रीक्वेंसी, है ना। इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये साइक्लोट्रॉन क्या है बताएंगे बाद में, लिख लो बेटा, नोट कर लो। दीपक जैन, सर ये समझ में नहीं आया, ये सर्कल कैसे बना है, फिर से एक बार बता हाँ। दीजिए सर। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो बताओ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, उसकी sir. वजह से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन समझ में आया, यस सर। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन समझ में आया तुमको, ये यस सर, ये तो आ गया। BF, ये Yes, sir. फोर्स और वेलोसिटी में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो बताओ बच्चा, ये फोर्स और वेलोसिटी में एंगल अभी 90 है कि हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा, है ना बच्चा। इसका Yes, sir. मतलब जो फोर्स जो एक्सीलरेशन देगा, इस फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सीलरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही बच्चा, दीपक। सर नहीं पता। एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो बेटा, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल हो उसे बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। है ना बेटा। यस तो सर। अगर ये परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल नहीं है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगा। यस सर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम है स्पीड को बढ़ाना घटाना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम क्या है, स्पीड को चेंज करना, है ना बच्चा। लेकिन चूंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो स्पीड नहीं बदलेगा, ठीक बेटा। यस सर। और फोर्स जो है लगातार डायरेक्शन चेंज करता जाएगा, कांस्टेंट स्पीड में लगातार डायरेक्शन चेंज करता हुआ सेम प्लेन में फोर्स होने से एक ही पाथ बनेगा बेटा, सेंटर, और कोई नहीं बनेगा बेटा, यस सर। सर्कुलर बनेगा, समझे ना। यस सर। क्या सर्किल का सेंटर एक्सिस और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम अलोंग द सेम लाइन, सही बात बेटा। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, पूरे बोर्ड में है ना बच्चा। लेकिन सर्किल का सेंटर, सर्किल का सेंटर, है ना बच्चा, सिर्फ एक पॉइंट पे है ना। एंगुलर स्पीड इज सेम एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन दोनों में बेटा अंतर समझ में नहीं आ रहा तुमको, तो तुम रिवाइज करो सर्कुलर मोशन भी और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बेटा। तो इरेज कर रहा हूं बेटा इधर वाला, चलो बच्चा क्वेश्चन देख, क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन हमारा है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, एक नेगेटिव चार्ज ये भी क्यू, दोनों का मास ही बराबर है ना बेटा। ये इन दोनों से डी की दूरी है बेटा, डी की दूरी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बेटा बाहर की ओर, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट, ठीक है। सवाल ये है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड with which they should be projected to
not to collide। समझा बेटा? इधर से फेंका, दोनों को फेंका v स्पीड से। कहता इन दोनों में टक्कर नहीं होनी चाहिए, इन दोनों में टक्कर नहीं होनी चाहिए, तो अधिक से अधिक तुम कितने स्पीड से फेंक सकते हो इसको। ठीक है बेटा? ये मान के चलना है, ये मान के चलना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है बेटा, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं है। चलो बनाओ। हम बेटा इस केस 2 में, इन केस 2 में वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ये सभी परपेंडिकुलर हैं। ऋषभ हाँ हेलो बोलो। सर, जो फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में, तो उस हाँ? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी तो वेलोसिटी आ ही जाएगी ना, क्योंकि भाई एक्सेलरेशन। मेरे, आप किस ग्रह से आए हैं? 11th में कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, 0। बोलो सर ध्यान हम में क्या नहीं जवाब देंगे इस सवाल का? बेटा देखो ये बात समझ लो, जिसको 11th नहीं आता है ना बेटा, उसको 12th का किसी तरह से रट्टा मरवा करके बोर्ड पास कराया जा सकता है और कुछ सिखाया नहीं जा सकता। साफ लफ्जों में बोलूंगा बेटा, तुमको इससे मोटिवेशन मिले या डिमोटिवेशन मिले, ईमानदारी वाली बात, ऑनेस्ट वाली बात यही है बेटा, जान लो तुम। नहीं तो हमेशा तुमको कंफ्यूजन रहेगा बच्चा। 11th का पोर्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तुम वो सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर सबको आना चाहिए बेटा, इसके बिना तो कुछ कदम बढ़ा सकते ही नहीं। जिधर फोर्स लगेगा उधर वेलोसिटी आ ही जाएगी। क्या जरूर बात करते हो बेटा तुम? फोर्स का संबंध एक्सीलरेशन से है या वेलोसिटी से है? बोलो तो मुझे। एक्सेलरेशन। फिर बताओ, मून जो हमारी चारों घूम रहा है, चंद्रमा जो घूम रहा है अर्थ चारों तरफ घूम रहा है ना रे? यस सर। हाँ? क्या अर्थ उस फोर्स लगा रहा है कि लगा रहा? यस सर। अर्थ उस मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? यस सर। लगा रहा है ना। लेकिन क्या मून गिरता है अर्थ में आकर के? नो सर। फिर डिस्कशन करेंगे बेटा, इस पे 1-2 सवाल करने के बाद करेंगे डिस्कशन। सिद्धिका बोलो। सिद्धिका पार्ट 2 से। सर केस 2 में आपने mg को नेग्लेक्ट किया है क्या? बेटा मैंने हेडलाइन ही दिया था, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, और कुछ फील्ड नहीं है बच्चा यहाँ पे। ठीक है? अच्छा सर, और इसका सेंटर जो आपने ये बी, मतलब ये जो आपने इनवर्ड में लिया है ना, वो इसका सेंटर है क्या सर? ये जो पॉइंट आपने बनाया था। हाँ हाँ हाँ, यहाँ डायग्राम में नहीं, वो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चा, सेंटर तुमको डिसाइड करना है कहाँ होगा। ओके सर। ठीक है? हाँ। इस एग्जांपल्स में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और कोई फील्ड नहीं है, ना इलेक्ट्रिक ना ग्रेविटेशनल, कुछ नहीं। गौरव सर आपके YouTube चैनल का नाम क्या है सर? मैं तो नाम चेंज कर दिया उसका, कल ही चेंज किया है, भेजता हूँ तुमको लिख करके। चलो देख बच्चा, देखो बच्चा सुनना ध्यान से। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसे फेंकेंगे तो इस पे किधर फोर्स लगेगा बेटा? तो कहोगे ये है वेलोसिटी, लेकिन ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है बेटा वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक है?
तो फोर्स कैसे लगेगा बेटा, नीचे फोर्स लगेगा ना बेटा, है ना। तो इस पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा हमारा नीचे की तरफ, है ना बेटा। और इस पे कैसे लगेगा बेटा, देख तो इस पे देख बेटा, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर लगेगा फोर्स बेटा, तो फोर्स ऊपर लगता है ना, लेकिन ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है बेटा, ये हमारा नेगेटिव है बच्चा। तो अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब फोर्स नीचे हो जाएगा बेटा, फोर्स हमारा नीचे हो जाएगा, समझे। जो तुम राइट हैंड थंब रूल से फोर्स निकालते हो बच्चा, वो पॉजिटिव फोर्स के लिए होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, नेगेटिव के लिए जस्ट उल्टा कर देंगे। तो पॉजिटिव के लिए निकाला मैंने तो फोर्स ऊपर आया, तो नेगेटिव के लिए फोर्स नीचे हो जाएगा बेटा, है ना। अब सोचो अगर ऐसा फोर्स लगेगा बेटा तो इसका फोर्स जो है ऐसा पाथ बनाएगा बेटा, ये इसका ऐसे पाथ बनाएगा, बोलो, है ना। तो इमेजिन कर बच्चा, अगर यहां से चलता हुआ कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ बनाता है, इसका मतलब अपनी खुद की लाइन से, अपनी खुद की लाइन से अधिक से अधिक कितना दूर जा सकता है बच्चा, ये रेडियस के बराबर ना बच्चा। अगर सर्कुलर पाथ में जाने वाला है तो यहां से ज्यादा वो रेडियस तक जा सकता है ना बच्चा, उससे आगे नहीं आ सकता ना, बोलो, बात समझा ना बेटा। तो क्या कहेगा, टू नॉट टू कोलाइड, अगर कोलाइड नहीं करेगा बच्चा, टू नॉट टू कोलाइड क्या होना चाहिए, कहोगे रेडियस इनटू टू शुड बी लेस देन डी, बोल बेटा, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस ये डी से कम होना चाहिए ना बेटा, डी से कम होना चाहिए ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग, आर एम बी अपॉन क्यू बी शुड बी लेस देन डी बाई टू, इसका मतलब वी लेस देन क्यू बी डी बाई टू एम, है ना। तो मैक्सिमम क्या हो गया, क्यू बी डी बाई टू एम, ठीक है बेटा। क्यू बी क्या कर दिया, क्यू बी नहीं क्यू डी बी, क्यू डी बी बाई टू एम। इससे ज्यादा स्पीड दोगे तो पार्टिकल आपस में टकरा जाएंगे, ठीक है बच्चा। कहता है बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने स्पीड निकाली थी, प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा, जो स्पीड हमें निकाली थी उस स्पीड का दुगना स्पीड दे दिया, है ना। तब तो पक्का टकराएगा बेटा, सीओ टकराएगा, है ना। तो सवाल यही कहता है कि अगर हमने जो स्पीड दिया बेटा वो मैक्सिमम स्पीड का 2 गुना है, ठीक है। तो कहता है फाइंड टाइम आफ्टर विच, समय बताओ, दे विल कोलाइड, है ना बेटा, कितने समय के बाद उन दोनों में टक्कर हो जाएगी, बनाओ, सॉल्व करो।
श्वेतास का आंसर आया है m/2 QB। और कोई बताओ? लक्ष्य का भी आंसर आया है, लव कुमार का आंसर आया है। तो देख बेटा, हमारा सोचने का तरीका क्या होगा? हमारा सोचने का तरीका क्या होगा बेटा कि बेटा हमने जो स्पीड दी थी पिछली बार, हमने पिछली बार स्पीड दी थी बेटा, तो क्या लिखा था हमने? पिछली बार कहा था कि r/2 जो है वो d से कम होना चाहिए। तो हमने कहा था बेटा r की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2d होगा। बोलो बेटा, r की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, नहीं 2r था, सॉरी ये 2r था बेटा। तो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया बेटा? 2/d, तो d/2 प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा, है ना। ये किसकी बात करेंगे हम लोग? ये था बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में, है ना। लेकिन अब क्या कहोगे? नाउ अब क्या कहोगे? अब r कितना हो जाएगा बेटा? d। क्यों होगा d? क्यों क्या लिखा है? ट्वाइस ना, स्पीड दुगना कर दिया। स्पीड दुगना कर दोगे तो रेडियस डबल हो जाएगा बच्चा, है ना। तो रेडियस हमारा क्या हो गया? d। सुनना बच्चा, तो एक पार्टिकल यहाँ पे है बेटा, एक पार्टिकल यहाँ पे है ना। ठीक है, ये दोनों सर्किल बनाना चाहते हैं पाथ में। गौर करना सब लोग। देखो बच्चा, ये साइकिल हमारा यू बनाना चाहेगा, ये चाहेगा साइकिल बनाना ऐसा, है ना बेटा, और ये चाहेगा साइकिल बनाना ऐसा। बोलो बच्चा, ये दोनों ऐसा ऐसा सर्किल बनाना चाहेगा बेटा, लेकिन होगा क्या? होगा ये कि यहाँ पे आकर के इन दोनों में टक्कर हो जाएगा बेटा। बोल, इन दोनों में आकर के यहाँ टक्कर हो जाएगा, है ना। तो सवाल कहा है कि यहां से यहाँ आने में समय कितना लगेगा, है ना। सोचो, देखो बच्चा, तो अगर इसको कहाँ देखूं बेटा, तो ये हो गया इसका रेडियस, ये हो गया बेटा रेडियस। बोलो, है ना। अब देखो बेटा, ये डिस्टेंस हमारा क्या है? ये डिस्टेंस क्या है बेटा? तो कहोगे ये हमारा है d/2। बोलो बच्चा, ये हमारा है d/2, और ये हमारा क्या है बेटा? d। देखो, है ना। तो अगर इस एंगल को लिखूं मैं थीटा, तो इस ट्रायंगल में क्या लिखोगे? sin θ इक्वल टू d/2/d इक्वल टू हाफ। इसका मतलब एंगल हो गया बेटा π/6, है ना। इसका मतलब 30 डिग्री एंगल, सर्किल में 30 डिग्री एंगल घूमने के बाद टकराएगा बच्चा, है ना। तो सर्किल का 30 डिग्री एंगल, बताओ पूरे सर्किल का कितना हिस्सा है? बोलो बच्चा, 30 डिग्री एंगल पूरे सर्किल का कितना हिस्सा है बच्चा? बोलो बोलो। ये है बेटा 1/12, है ना। 1/12, 30 डिग्री जो है बेटा वो 360 का 1/12 है ना। तो 1/12 मतलब टाइम पीरियड का 12वां हिस्सा हो जाएगा बेटा। इसका मतलब t कितना हो जाएगा? तो कहोगे t/12। कैपिटल T क्या है? पूरे सर्किल के लिए। तो 30 डिग्री के लिए t/12, इसका मतलब कितना बेटा? ये हो जाएगा 2πm/QB डिवाइडेड बाय कितना? 12। इसका मतलब πm डिवाइड बाय 6QB। ठीक है बच्चा, समझा ये? D कैसे आया? अरे बेटा R प्रोपोर्शनल टू V, है ना। पहले मुकाबले में था बेटा R की मैक्सिमम वैल्यू d/2, और हमारी स्पीड जो है दुगनी हो गई, स्पीड दुगनी हो गई तो रेडियस भी दुगनी हो जाएगी बेटा। तो पहले था d/2, तो अब हो जाएगा d। लिख लो। युवराज बोलो। यूट्यूब का
नाम बोल दिया यूट्यूब चैनल का मेरे पास। का नाम है ऑप्टिमल फिजिक्स। थैंक यू ऑप्टिमल सर। फिजिक्स। मल्होत्रा। सुशांत। सर इससे इससे 2 क्वेश्चन पहले जो आपने पहले बताया था mg करके सर, सर उसमें थोड़ा डाउट आ रहा था पहले ही सर। पूछो क्या उठा रहा था। mg उसमें नीचे कैसे लगा सर, उस चार्ज पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा बताओ। सर नीचे लगेगा। लगेगा ना, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था ना उसमें कि वेलोसिटी किस, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। सर नॉर्थ एक्स एक्सिस। नहीं बेटा, उसमें लिखा था मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। हाँ सर। है ना। हाँ। अगर हॉरिजॉन्टल में लिखा है, अगर हॉरिजॉन्टल में लिखा है इसका मतलब क्लियर हो गया कि अर्थ सरफेस के पास है। अच्छा। समझ गए, अर्थ सरफेस के पास है तब तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही, और कोई उपाय ही नहीं है। है ना। अच्छा सर, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ऊपर लगता सर, अगर वर्टिकली लगता तब mg लगता सर। आए, ये क्या सवाल कर रहा तुम यार। ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की तरफ लगाओगे, ये कौन सी बात हो गई है। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर ना होगा रे, ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, होमवर्क क्या दिया हुआ था बोलो सुशांत। सुशांत तो बंद हो गया। सुशांत बोलो रे, होमवर्क क्या दिया हुआ था। सुशांत चला गया। सौर्य नो होमवर्क। समृद्ध कौर बोल रहा है नो होमवर्क। जो होमवर्क नहीं सब क्या डिस्कस करें, बार बार लिख रहा था डिस्कस डिस्कस डिस्कस। चलो पढ़ेंगे आगे, फिर आगे पढ़ेंगे। फिर T/12 क्यों किया। अरे बच्चा T/12 कैसे करेंगे, देखा ना यहाँ से 30 डिग्री का एंगल है ना बच्चा। 30 डिग्री एंगल अगर ये है तो 30 का मतलब होता है सर्किल का 12वां हिस्सा 1/12। ठीक है बच्चा। आगे सवाल देखो। अब अगला सवाल, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हड़बड़ी में काम नहीं करना है बेटा, ध्यान से धीरे धीरे बनाना है सवाल को। देखो सवाल क्या है। सवाल ये है कि एक लाइन मान ले बेटा, है ना। इस लाइन के जय महाकाल। अब म्यूट कर ले, ठीक है। देख बच्चा, ये हमारा लाइन है बेटा एक, है ना। इस लाइन के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बच्चा। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस तरफ है ना बच्चा। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बी, बी दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। चलो बी इक्वल टू बी नॉट। लेकिन बेटा इस तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 है। जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस तरफ है, इधर हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ठीक है बच्चा। अब देखो यहां से हमारा एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q को अगर हम यूं फेंके बेटा विथ ए वेलोसिटी v, इसको हमने फेंका एंगल यहां से 60 डिग्री पे, इस लाइन से 60 डिग्री पे, इसी प्लेन में। तो सवाल है बेटा, पहला सवाल है हाउ विल बी द पाथ, पाथ कैसा बनेगा। दूसरा हमारा बेटा विल द पार्टिकल, will the particle come, will the particle come out of the magnetic field, इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल पाएगा या मैग्नेटिक फील्ड में ही घूमता रह जाएगा। ठीक है बेटा। सी बी में ही सवाल है, बी में कहता है इफ यस फाइंड time after which it will leave magnetic field, है ना बेटा। मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ करके कब बाहर निकल जाएगा, बनाओ तो। ये क्या लिखा है इतना सब,
2 पार्ट 1 1 से 11 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 2 3 10 था होमवर्क। नहीं लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क नहीं दिया था, वो तो मुझे याद है। मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि टेस्ट है इसलिए होमवर्क नहीं दिया। छोड़ो कल ही करेंगे डिस्कस, जाए तो। श्वेतांश बोलो भाई, श्वेतास्व बोलो। लाइन चार्ज नहीं है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। श्वेता से बोलो। हेलो बहुत कम आवाज आ रही है बच्चा, बोलो बोलो। सर, पिछले वाले क्वेश्चन में सर उसकी एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो वेलोसिटी है उसको इनटू डिस्टेंस उसको इनटू टाइम करके डिस्टेंस के इक्वल नहीं कर सकते हैं? नहीं 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 करेंगे बच्चा, क्योंकि उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी बच्चा। अच्छा, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। ओम सर वीडियो लेक्चर आप म्यूट कर दीजिए। हाँ कर दूंगा, ओके। लक्ष्य सौर्य हेलो सर, आवाज आ रही? बोलो। हाँ आ रही है बेटा। सर वो जो पिछला क्वेश्चन था उस पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या थोड़ा, मतलब एक को रोक के दूसरे को देखें ऐसा? नहीं बच्चा देखो, ऐसा तब करना ना जब दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तब करना। उससे फायदा क्या होगा कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना बच्चा। यस। लेकिन चूंकि ओके सर। सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन वेरी करता है ना बेटा। हाँ हाँ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 बोलो भाई। रेजोनाइट हेलो बोलो। सर, प्रीवियस क्वेश्चन में अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे टाइम पीरियड निकालना चाहे तो, मतलब नेक्स्ट कॉलाइड में दोबारा टकरा तो मतलब ऐसा मान लिया जाए कि टक्कर नहीं हुआ, आर पार निकल गया, है ना। हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट पे निकाले तो नेक्स्ट पॉइंट तो होगा ही नहीं। देखो ना बच्चा, सर्किल कैसे बनेगा देखो तो। एक ऐसे बना बेटा सर्किल, है ना, और दूसरा हमारा सर्किल ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा ना बेटा, बोल, है ना। तो ये दोनों पाथ कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, कि यहाँ कट कर रहा है बेटा, कि यहाँ कट कर रहा है ना, बोलो। हेलो, तुम म्यूट हो गया यार, अनम्यूट करो तुमको पहले। बोलो बेटा, अनम्यूट करो। हाँ सर। हाँ, ये 2 पॉइंट है ना बेटा, पाथ का इंटरसेक्शन पॉइंट। बिल्कुल हाँ सर। तो अगर यहाँ टक्कर नहीं हुआ तो फिर टक्कर यहाँ पे होगा बेटा, है ना। हाँ कितना एंगल होगा बोलो, कितना एंगल आया था हम लोग का 30। तो ये भी हो गया 30। हाँ इसका मतलब ये कितना एंगल होगा 120। हाँ। तो 30 एंगल, तो यहाँ से यहाँ बोलोगे एंगल तो 150 हो गया बेटा। समझ गए? यस। ओके। पार्टिसिपेंट में देखो, पार्टिसिपेंट में क्या लिखा है। ऑफिसर आप विष्णु जी के अवतार हो। मुझे निकालना चाह रहा है क्या? कि इस पृथ्वी के लायक नहीं हूं मैं। ये कुछ ज्यादा हो गया बेटा। ये पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि आदमी का तू तारीफ कर रहा है कि उसकी ले रहा है। रियल में बोलो बोलो। म्यूट हो गया फिर तो। इसकी आवाज में दम था। किसकी आवाज में दम था भाई? क्या पूछना है तुमको? कुछ नहीं पूछना है। पहले क्वेश्चन में d/2 की डिस्टेंस पे कोलाइड कैसे किया? अरे बच्चा, एक यहाँ चलना शुरू किया बेटा, एक यहाँ चलना शुरू किया। ये दूरी है d है बेटा, दोनों चार्ज बराबर है। तो देखो ना, ये वाला पॉइंट जो होगा बेटा वो तो आधा ही आधा होगा, देखो सिमेट्रिकल ना होगा, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर है, दोनों मास बराबर है ना। अब चलो मैं करता हूँ क्वेश्चन, देखो ये सुना बेटा ध्यान से, सवाल अच्छा है, सीखो इसको। देख बच्चा,
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखो। मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इनवर्ड्स, प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब होता है इस प्लेन के आने वाले सारे लाइन से परपेंडिकुलर, है ना बच्चा। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस प्लेन पे जितने भी लाइंस बनेंगे उन सारे लाइन से बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना। और तुम देख रहे हो कि वेलोसिटी का लाइन तो वही है बेटा, वेलोसिटी का लाइन तो वही है ना, बॉडी के प्लेन में ना, बोर्ड के, है ना। इसका मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि पहले वाले का पाथ क्या हो जाएगा बेटा, पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा, बोलो बोलो, सर्कुलर ना बेटा, बोल। एंगल 90 है ना, तो पाथ हो जाएगा सर्कुलर, ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट कहता है बेटा ये इससे बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। देखते हैं बेटा, सुनना ध्यान से बाबू। ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, देख बच्चा, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, ये सॉरी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी बेटा ऐसे, ये हमारा वेलोसिटी है बेटा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऐसे लगेगा, देखो बोलो, फोर्स लगेगा बेटा ऐसे। तो अगर फोर्स ऐसे लगा इसका मतलब क्या हुआ, देख बच्चा, इस पे फोर्स यहां से ऐसे लगेगा बेटा, बोल, है ना। तो ऐसे फोर्स लगने का मतलब ये हुआ बच्चा कि ये फोर्स टुवर्ड सेंटर है। इसका मतलब इसका सेंटर पाथ का यहां कहीं होगा, बोल बच्चा, इसका पाथ का सेंटर, सर्कुलर पाथ का सेंटर इस लाइन पे कहीं होगा। चलो मैंने मान लिया यहाँ पे है बेटा, है ना। तो इसको सेंटर मान करके, इसको सेंटर मान करके अब सर्किल बनाओ। तो इसको सेंटर मान के बनाओगे बेटा सर्किल, तो सर्किल कैसे बनेगा देखो, ऐसे बनाओगे ना बच्चा, है ना। अब तुम क्या कहोगे, सुनना ध्यान से, यहां से ऐसे मुड़ा, क्यों मुड़ा, मैग्नेटिक फील्ड। यहां से ऐसे मुड़ा, क्यों मुड़ा, मैग्नेटिक फील्ड। यहां से ऐसे मुड़ा, क्यों मुड़ा, फिर मैग्नेटिक फील्ड। यहां से ऐसे मुड़ा, क्यों मुड़ा, फिर मैग्नेटिक फील्ड। यहां से ऐसे मुड़ा, क्यों मुड़ा, फिर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही बेटा यहां से बाहर निकला, जैसे ही मेरा यहां से बाहर निकला बेटा, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, उधर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बच्चा। जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बेटा तो क्या होगा बोलो, अब नहीं मुड़ेगा बेटा, अब वो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहां से पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा टेंजेंट। बात समझा, यहां से हो जाएगा पाथ हमारा बेटा टेंजेंशियल निकल जाएगा, ठीक है। तो बी क्या कहता है, विल द पार्टिकल कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा यस, हाँ बाहर निकलेगा। समझ गया ना बेटा। अब पूछा है कि ये बताओ कितने समय तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, या कहो कितने समय के बाद ये बाहर निकल जाएगा। सुनना ध्यान से बच्चा, ये एंगल अगर 60 डिग्री है बेटा, तो ये कितना एंगल हो गया, ये हो गया 30, है ना बेटा। अब इसको अगर यहां से जोड़ दोगे तो कहोगे ये भी एंगल 30, है ना बेटा, ये 30, ये 30, तो 30 और 30 कितना हो गया 60। और अगर वो 60 हो गया बच्चा, इसका मतलब ये एंगल होगा 120, और अगर ये एंगल होगा 120, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा बेटा 240। बोलो बच्चा, इसका मतलब 240 डिग्री एंगल तक वो सर्किल में घूमेगा बेटा, बोलो, है ना। 240 डिग्री तक वो एंगल में घूमेगा, है ना। तो बेटा 240 का मतलब क्या होता है, पूरे सर्किल का 2/3, है ना। इसका मतलब टी क्या होगा बच्चे, टी इक्वल टू 2t/3। इसका मतलब 2/3 ऑफ 2πm बाई क्यू बी नॉट इक्वल टू 4πm बाई 3q बी नॉट। समझे बेटा, क्लियर हुआ, लिख लो इसको। राज रोशन बोलो बेटा। सर हो गया क्लियर, हो गया। सर भैया कुछ लोग का आज मुर्गा चलेगा, क्या लिखे हो भाई, मैगी तो हमारे पास नहीं है।
तुम बोलो यहाँ से वैसे मुड़ा फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या, पूछो, अनम्यूट करो। नहीं कर रहा अनम्यूट ये। दज्जल, दज्जल क्या है भाई, बोलना है बेटा। सर अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री होता तो फिर क्या होता? अभी नहीं पढ़ा है बेटा वो, उसका अलग पाथ बनेगा, उसका बनता है हेलिकल पाथ, पढ़ाऊंगा वो, नेक्स्ट क्लास में आएगा वो। शुभम, सर वो क्वेश्चन की शुरुआत में सर्कुलर पाथ कैसे बनाए वो एक बार सर रिपीट कर दीजिए। देखना बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसे है देखो तो, मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बेटा अंदर की ओर ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारा है ना बेटा अंदर की ओर। यस सर। ऐसे देख पा रहे हो? यस सर। मेरे हाथ में एक चौक है, दिख रहा है तुमको? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है ना? यस और सर। इसकी वेलोसिटी ऐसे है बेटा, है ना? तो तुम खुद बताओ इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। 90? यस है ना सर। बच्चा, बोल। तो 90 जब एंगल बनता है दोनों में तो कैसा बनता है पाथ? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ बनेगा, पक्का हो गया ना ये तो? पाथ सर्कुलर बनेगा, कंफर्म हो गया ना ये? यस सर। अब बताएगी सर्किल कैसा बनेगा, देखते हैं। तो ये था बेटा वेलोसिटी, ये था फील्ड, तो ऐसे लगा फोर्स, है ना? और Yes, sir. यहाँ जो फोर्स है बेटा, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो ऑलवेज टुवर्ड सेंटर होगा। तो अगर ये फोर्स ऐसे लगा है, इसका मतलब सेंटर इसी लाइन पे कहीं होना चाहिए, तो मैंने यहां मान लिया। बात समझ गए? यस सर। ओके बच्चा। अच्छा कोई बताओ मुझे, अगर ये चार्ज पॉजिटिव के बजाय अगर नेगेटिव होता तो क्या आंसर सेम आता बेटा? कौन बताएगा? मेहुल बताएगा। मेहुल बोलो बेटा, मेहुल। मान ले बेटा अगर पॉजिटिव के बजाय चार्ज नेगेटिव हो तो क्या होगा? सर नेगेटिव होगा तो पहला उसका का सेंटर आंसर सेम आएगा या कुछ और आएगा? तो फर्स्ट का आंसर बोलो। अगर आंसर चार्ज तो सेम नेगेटिव होगा हो, सर फर्स्ट का। पहला सेम होगा, दूसरा सेम होगा कि नहीं? दूसरा सेम मतलब बाहर तो आएगा दूसरे में भी। हाँ लेकिन टाइम चेंज हो जाएगा सर। कम होगा या ज्यादा होगा? एक मिनट एंगल बना के देखो। सोचो, मनीष बोलना चाह रहा है कुछ, मनीष बोलो। सर सर फोर्स अपोजिट हो जाने के कारण उनकी सर्कुलर पाथ थोड़ा चेंज हो जाएगा। सर्कुलर पाथ चेंज होगा बेटा, तो समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा बोलो? सर समय तो सेम ही होगा ना। देखो बच्चा, नो सही सर सही बताया तुमने था। चेंज हो जाएगा। इधर हमारा फोर्स लग रहा है, तो अब ऐसे फोर्स लगेगा ना बेटा, बोल। यस सर। यस सर 1/3 इसका मतलब सेंटर हमारा यहाँ कहीं ना हो जाएगा, बोलो। यस सर। सेंटर यहाँ हो जाएगा, तो पाथ कैसे बनेगा देख बच्चा। तो फिर इसका पाथ कैसे बनेगा देखो, ऐसे ना बनेगा बेटा, बोल। यस सर। तो पाथ अगर ऐसे बनेगा बेटा तो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा ना ये। यस सर। तो इस बार कितना एंगल घूमेगा वो? सिर्फ 120 ना बेटा। 1/3 टाइम्स हो गया। हाँ तो क्या हो जाएगा 1/3, मतलब इसका आधा हो जाएगा वो। यस सर। ठीक है, पाथ हमारा चेंज करेगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट सर्किल ही बनेगा बेटा, है ना? लेकिन पहले के मुकाबले में टाइम आधा हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? यस सर। यस सर। तो चलो आज के लिए इतना ही, छोड़ दे रहा हूँ बच्चा। ठीक है, जितना होमवर्क था पहले का दिया हुआ वही सेम होमवर्क कल करेंगे डिस्कस, तो पूरा कंप्लीट कर लो और डीपीपी एक आगे बढ़ जाओ। पहले मैंने साथ तुमको दिया था B8 तक, अब दे रहा हूँ डीपीपी 9 B9। पहले जो दिया हुआ था होमवर्क बेटा सीट का, वही सेम होमवर्क है। अभी के लिए बाय बच्चा, हैव ए गुड डे। बाय सर। बाय बच्चा, बाय सर।
हाँ बोलो। सर वो जो पिछले क्वेश्चन में जो आपने बताया था ना, वो 2r लेस देन d वाले, सर वो समझ में नहीं आया था, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम। अच्छा बच्चा देखना, मैंने कहा था नहीं, एक पार्टिकल यहाँ से फेंके, एक पार्टिकल यहाँ से फेंके बेटा, है ना। यस सर। तो सोचो बेटा, अगर ये सर्किल पूरा हो रहा हो तो बताओ, अगर ये सर्किल पूरा होता तो ये पार्टिकल इस लाइन से कितना आगे बढ़ सकता है मैक्सिमम। जहां से फेंके बेटा हम, वहां से आगे कितना बढ़ सकता है, तो कहोगे इससे बढ़ सकता है 2r। लेकिन बताओ जिस डायरेक्शन में फेंके हो उस डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ सकता है, इस डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ सकता है, तो r। यस r से ज्यादा नहीं आ सकता ना बेटा। तो सवाल में क्या था, ऐसे फेंके थे कि ऐसे फेंके थे, पाथ तो बनना है सर्किल, इसका मतलब अधिक से अधिक कितना आगे बढ़ सकता है, तो r, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर ये भी r बढ़ गया और ये भी r बढ़ गया तो ये आगे बढ़ सकता है r, ये आगे बढ़ सकता है 2r, फैक्टर नहीं होगा अगर ये 2r d से कम हो। लेस देन, सही। ओके बच्चा, थैंक यू सर। चलो बाय।